आडी अल्ट्रम पार्टम, इस मैक्सिम का अर्थ है दूसरे पक्ष को सुना जाए। कोई भी मामला हो तो न्यायालय कोई भी निर्णय या आदेश या जजमेंट देने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुने। दूसरे पक्ष को बिना सुने अगर कोई निर्णय या आदेश पारित किया जाता है तो कहीं ना कहीं वह न्याय के विरुद्ध होगा, न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। प्राकृतिक न्याय का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और साथ साथ न्याय शास्त्र का भी। लेकिन क्या जरूरी है कि हर मामले में किसी व्यक्ति को सुना जाए या सुनने का कोई प्रावधान हो? तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति की, किसी पीड़ित की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है जो कि संज्ञेय अपराध के संबंध में है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा व्यक्ति 156 सीआरपीसी के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, या अगर मान लीजिए स्पेशल कोर्ट का मैटर है तो स्पेशल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देता है कि उसके साथ संज्ञेय अपराध कारित किया गया है, उसको पीड़ा पहुंचाई गई है, और न्यायालय संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को यह आदेश करे कि वह मामले की इन्वेस्टिगेशन करे एफआईआर दर्ज करके। जब न्यायालय ऐसा प्रार्थना पत्र पाता है और न्यायालय को यह पर्याप्त लगता है कि हाँ ऐसे मामले में ग्राउंड है, तो न्यायालय प्रार्थना पत्र स्वीकार करके और थाने के भार साधक अधिकारी से रिपोर्ट मांगता है। और जब थाने से रिपोर्ट आ जाती है और कोई ऐसा संज्ञेय अपराध बनता है तो उस संबंध में फिर न्यायालय आगे कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को यह आदेश करती है कि इस व्यक्ति के साथ संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित हुआ है और ऐसी सिचुएशन में एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जानी नितांत आवश्यक है। तो जब थाने का भार साधक अधिकारी ऐसा आदेश पाता है तो वह उस आदेश के अनुपालन में एफआईआर दर्ज करता है और स्वयं भी अपने अधीनस्थ से विवेचना करवाता है। विवेचना जब शुरू हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं जो एक्यूज्ड हैं उनको ये पता चलता है क्या उनके विरुद्ध मामला दर्ज हो गया है। लेकिन क्या मान लीजिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने किया, क्या अगर कहीं से भी जो अभियुक्त हैं अगर उनको यह जानकारी हो जाए कि उनके विरुद्ध 156 सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दिया गया है, अक्सर तो जानकारी हो जाती है थाने से ही, जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो ही कोई थाने का ही पर्सन जो होते हैं वो ही इन्फॉर्म कर देते हैं, जो प्रैक्टिकली देखा जा रहा है। तो अगर मान लीजिए ऐसे पर्सन को जानकारी हो जाती है कि हाँ एफआईआर दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दे दिया है या देने वाली है, तो क्या अगर एफआईआर दर्ज करने का आदेश न्यायालय दे सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे अभियुक्त स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं? और क्या यह कोई विधिक प्रावधान है, कोई विधिक प्रक्रिया है ऐसी? तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई विधिक प्रक्रिया नहीं है। 156 सीआरपीसी के अंतर्गत जो आदेश पारित किया जाता है वह अंतरिम प्रकृति का आदेश है, और ऑलरेडी इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि ऐसे आदेशों के लिए अपील का कोई प्रावधान नहीं है, केवल रिवीजन हो सकता है। अभियुक्त को सुने जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है, भले ही दूसरे पक्ष को सुनो, यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, लेकिन उसके बावजूद भी 156 सीआरपीसी में अभियुक्त को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अभियुक्त पक्ष को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जब प्रथम दृष्टया आपके विरुद्ध कोई मामला ही नहीं है तो आपको सुना किस बेस पर जाए। 156 सीआरपीसी के अंतर्गत जब मान लीजिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया, लेकिन जब तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तब तक आपके विरुद्ध कोई मामला बना नहीं, और जब एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर आपको रिवीजन में ही जाना पड़ेगा। अगर आप पहले मान लीजिए उपस्थित हो जाते हैं एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने से पहले भी, तो कहीं ना कहीं आपका कोई लोकस नहीं है, न्यायालय आपको सुनने का कोई वो नहीं है कि न्यायालय आपका पक्ष सुनेगी, क्योंकि ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं कि आपका न्यायालय पक्ष सुने। और वह पूरी तरीके से मान के चलिए कि न्यायालय को यह लगता है कि हाँ जो अगर मामले में ग्राउंड नहीं है तो न्यायालय स्वतः ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं देकर खारिज कर देती है, प्रार्थना पत्र को डिसमिस कर देती है। लेकिन अभियुक्त पक्ष को सुने जाने का कोई भी अधिकार नहीं है या कोई भी प्रावधान नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का एक मान के चलिए कि एक अपवाद है कि 156 सीआरपीसी में जब आदेश कर दिया जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसके बाद अभियुक्त रिवीजन में जा सकता है। लेकिन एफआईआर दर्ज किए जाने से पहले अगर मान लीजिए आदेश होने वाला है एफआईआर दर्ज करने का, तो भी अभियुक्त पक्ष को न्यायालय नहीं सुनेगी, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई विधिक प्रावधान नहीं है। और इस संबंध में एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का, अंजू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वर्ष 2013 का ये जजमेंट है। जजमेंट का मैं जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काफ़ी कुछ ऐसे जो इसमें पार्टी हैं, अंजू चौधरी एंड अदर्स, ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो ये जजमेंट आप अगर चाहें तो जजमेंट देख सकते हैं इसको। तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि 156 सीआरपीसी का जो आदेश है वो अंतरिम प्रकृति का है,
ऐसे आदेश की रिवीजन हो सकती है। ऐसा आदेश पारित किए जाने से पहले कभी भी अभियुक्त स्वयं या उनके अधिवक्ता न्यायालय में अगर उपस्थित होते हैं तो भी उनको सुना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला ही नहीं बना था। जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो आप उस आदेश के रिवीजन में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।